रीता के पति ने बहुत दिनों से उसके साथ क्रिकेट मैच नहीं खेला था। ऐसा नहीं है कि उसका पति उसे पसंद नहीं करता है। सच्चाई तो ये है कि उसका पति अब इस लायक है नहीं कि वह रीता के साथ क्रिकेट मैच खेल सके। कई महीनों बाद मीरा ने अपने नाकारा पति का सच का सामना करवाया और पति को बताया कि यह उसका पति धर्म है और तुम अब वह बन चुके हो जिसके पास करने को ताकत नहीं होती है। यह सुनकर रीता का पति आग बबूला हो गया। दोस्तों, अगर यह सच ना होता तो ऐसे वह बात को पूरा किए बिना भाग नहीं जाता। रीता कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और वह अपनी दारू के साथ बैठ गया। उस दिन रीता और उसके पति में झगड़ा हुआ था तो दोनों ऐसे ही सो गए। अगले दिन रीता के पति का सिर चकरा रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर हाथ से अपना सिर पकड़े बैठा था। रीता टीवी देखकर किसी तरह अपना ध्यान घुमाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर कौन हो सकता। आए रीता का पति उठा और दरवाजा खोला। रीता के पति राजेश ने दरवाजे पर किसी से माफी मांगी। यह देखकर मीरा का ध्यान दरवाजे पर टिक गया कि राजेश किससे माफी मांग रहा है। आखिर आया कौन है? फिर जब वह अंदर आया तो रीता ने देखा एक आदमी अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। राजेश ने रीता को इशारे से अंदर जाने को कहा। पहले तो वह राजेश का इशारा समझी नहीं, लेकिन जब रीता ने ध्यान दिया कि वह अजनबी उसी की तरफ देख रहा है, तब रीता समझ गई कि रा उसे अंदर जाने को कह रहा है। वह अजनबी आदमी लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। राजेश का ध्यान भटकाने के लिए वह आदमी इधर उधर देखने लगा। रीता उठकर कमरे में चली गई और राजेश भी उसके पीछे कमरे में आ गया। राजेश ने कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम उसके सामने ऐसे कैसे बैठ सकती हो? रीता ने कहा, अच्छा तो तुम उस पर क्यों नहीं चिल्लाए जब वह मुझे घूर रहा था? और तुम उसे अंदर ला ही क्यों जब तुम्हें पता था कि मैं सामने ही बैठी थी? राजेश ने कहा, वो मेरा बॉस है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। राजेश जोर से दरवाजे को पीटते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रीता बेड पर लेट गई और फोन को हाथ में ले लिया तो देखा उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया था। उसने लिखा था कि काम की वजह से आज मिलने नहीं आ पाएगा। अब रीता का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। रीता बिना वह सब किए घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। यही सोच सोचकर रीता को बहुत गुस्सा आ रही थी कि वह क्या करें। तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसे ध्यान आया कि राजेश का बॉस उसे देखकर पागल हुआ जा रहा था। रीता भी अपने पति को दिखाना चाहती थी कि कैसे कोई मेरे लिए एकदम से पागल है। यही सोचकर रीता बाहर आ गई। रीता के आने से पहले उसका बॉस बिक्सी की बोतल पहले ही खोल चुका था। वह उन दोनों के पास में आकर बैठ गई। रीता के पति ने रीता का परिचय कराया। बॉस बोला, तो रीता, तुम हमारे साथ पीना पसंद करोगी या अपने पति के सामने? तभी रीता ने अपने पति को ढेर सारा बिक्सी पिला दिया और फिर पूरी रात खुदाई का मजा लिया। ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।